एक ऐसा हथियार जो वो काम भी बड़ी आसानी से कर सकता है जिसे बड़े बड़े और एडवांस फाइटर जेट भी करने में अक्सर नाकाम हो जाते हैं, जो किसी भी युद्ध में दुश्मन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ताबड़तोड़ अटैक करके अपनी थल सेना को लड़ाई के शुरू में ही अपर हैंड दिला देता है। इसमें अकेले ही युद्ध पलटने की क्षमता होती है और इस हथियार का नाम है अटैक हेलीकॉप्टर। उन स्थानों पर जहां फाइटर जेट्स के लिए बड़े बड़े एयरबेस और उन्हें रखने के लिए हैंगर बनाना आसान नहीं होता, तो ऐसे स्थानों पर रखा जाता है अटैक हेलीकॉप्टर्स को। इन्हें फाइटर जेट की तरह ना तो बड़े बड़े रनवे चाहिए, ना ही रखने के लिए बड़े बड़े हैंगर, बल्कि आप दुश्मन की सीमा के पास किसी भी दुर्गम क्षेत्र में या किसी स्ट्रेटेजिक या फॉरवर्ड लोकेशन पर बस एक छोटा सा हेलीपैड बना दीजिए, आपका दुश्मन खुद ही प्रेशर में आ जाएगा। और भारत के साथ सटे लद्दाख और इसके आसपास के बॉर्डर पर चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास एक दो नहीं बल्कि 10 नए हेलीपैड्स का निर्माण कर लिया है अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए। इसके अलावा और भी कुछ हेलीपैड्स हैं जिनके निर्माण का काम अभी चल रहा है। ये हेलीपैड्स देपसांग, गोगरा जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन के पास बनाए गए हैं और तो और 16,700 फीट की ऊंचाई वाले दौलत बेग ओल्डी रीजन के पास भी हेलीपैड्स का निर्माण किया गया है। इन हेलीपैड्स को मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है और इससे फॉरवर्ड एरिया में चीन की ट्रांसपोर्ट और लॉजिकल कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। चीन के पास मुख्यतः 3 से 4 तरह के अटैक्स हेलीकॉप्टर हैं, जैसे Z8, Mi-17 जिसे चीन ने रूस से लिया है, Z10 और हाल ही में इंडक्ट हुआ Z20 अटैक हेलीकॉप्टर, जिसमें से Mi-17 इनकी अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट की बैकबोन कहा जाता है। चीन के पास ये 200 की संख्या में है और इसमें एक बार में 30 जवानों को फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा सकता है। इनके पंखों पर हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें ये खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और कई तरह के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा Z8, Z10 और Z20 भी अच्छी खासी अटैक और ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी से लेस है। इन हेलीकॉप्टर की सहायता से दुश्मन की आगे बढ़ रही थल सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इनसे टैंक्स या आर्टिलरी को भी निशाना बनाया जा सकता है और जो छोटे टारगेट्स होते हैं ना, जो फाइटर जेट की रफ्तार के कारण उसकी नजरों से बच जाते हैं, उन्हें भी आसानी से पहचान कर नष्ट कर सकता है। ये ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरते, इसलिए रडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आते हैं और इनका निर्माण इस तरह से होता है कि ये दुश्मन की गोलियां, बमों और छोटे मोटे रॉकेट्स के हमलों का भी इन पर कोई असर नहीं होता। लड़ाई के दौरान अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों को बड़ी ही जल्दी इन हेलीकॉप्टर की सहायता से पहुंचाया जा सकता है और इनके अटैक इतने भीषण होते हैं कि दुश्मन के लिए युद्ध में ये कब क्या नया सरप्राइज लेकर आएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। भारत के साथ लगे बॉर्डर पर इन हेलीपैड्स को बड़ी संख्या में बनाना ये साफ दिखाता है कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं और वो धीरे धीरे भारत के खिलाफ किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। पिछले एक दशक में चीन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट में जबरदस्त इजाफा किया है। 500 से ज्यादा नए अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ पिछले एक दशक में ही शामिल किए गए हैं चीन की सेना में, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप कहेंगे कि इस पर भारत की क्या तैयारी है, तो भारत ने भी पिछले कुछ सालों में एलएसी के पास कई नए हेलीपैड्स का निर्माण किया है। तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन की तैयारियां भारत के मुकाबले काफी तेज और आक्रामक। चीन के Mi-17, Z8, Z10 और Z20 के जवाब में भारत के पास अपाचे, लांसर, रुद्रा और LCH प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। LCH प्रचंड को दुनिया में सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स का दर्जा प्राप्त है और भारत सरकार ने 156 LCH प्रचंड का ऑर्डर HAL को दिया हुआ है, जिनके निर्माण का काम अभी चल रहा है। बॉर्डर पर चीन के एग्रेशन को देखते हुए भारत सरकार को जल्द से जल्द अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को बढ़ाना चाहिए और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपका दुश्मन आप पे हावी हो गया तो फिर उसे कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस खबर पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, पर साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।